तो उसका जवाब भी जवाहरलाल नेहरू नहीं दे पाए। मैं सोचता हूं अशोक गहलोत जी इन दोनों बातों का जवाब देंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी के शासन में हुई। जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई और हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया गया, तब पाक अधिकृत कश्मीर क्यों पाकिस्तान को दे दिया गया? मुझे सोचता है कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपका काला इतिहास जरा उठा के देख लो, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई और हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया गया, तब पाक अधिकृत कश्मीर क्यों पाकिस्तान को दे दिया गया? जब अक्साई चीन हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर लिया और भारत की संसद में जब सांसद महावीर त्यागी जी ने सवाल उठाया कि ये जमीन क्यों चीन ने कब्जा कर ली, तो नेहरू जी ने कहा ये जमीन बंजर है। तो सांसद महावीर त्यागी जी ने कहा कि सर से टोपी उतार के कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या गर्दन काट के फेंक देंगे क्या? तो उसका जवाब भी जवाहरलाल नेहरू नहीं दे पाए। मैं सोचता हूं अशोक गहलोत जी इन दोनों बातों का जवाब देंगे। अशोक गहलोत ने कहा है कि कन्हैयालाल हत्याकांड को 3 साल हो गए, एनआईए की जांच भी अधूरी है और सिर्फ राजनीति के लिए बीजेपी ने इस मुद्दे को गरमाया। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी के शासन में हुई। यहाँ रामनवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था उस समय, बाकी जलसे होते थे। हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाया जाता था, भगवान के भजन डीजे जलते थे उस पर प्रतिबंध लगाया जाता था। उदयपुर में तो भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया, उतरवा दी गई। अकबर महान के पाठ ये लोग पढ़ाते थे। मुझे सोचता है कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपका काला इतिहास जरा उठा के देख लो, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। उनका एनआईए केस नहीं लेती तो हमारी सरकार में सजा हो जाती है। उनकी सजा, उनकी सरकार किस दिशा में 5 साल चली उनको अब अनुभव हो गया। वर्षों का एक ऐतिहासिक कार्यकाल जो विकसित भारत से लेकर अमृत काल तक हम सब लोग देखें, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के चरितार्थ होते हुए देश देख रहा है। इस देश में गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण के कामों को जमीन पर उतरते हुए 11 वर्षों में देश की जनता ने देखा है। सीमा की सुरक्षा हो या आर्थिक रूप से सशक्त भारत को देखता हुआ भारत हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐतिहासिक काम पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने देखा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने देखा है। सोलर एनर्जी योग में दुनिया का नेतृत्व करते हुए भारत को देखा है। आज कृषि उत्पादन से लेकर डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे सोलर एनर्जी में भारत दुनिया का नेतृत्व करना हो, यह भी भारत ने देखा है। तो इन 11 वर्षों के ऐतिहासिक कालखंड में भारत सशक्त भारत, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को लेकर एक विकसित भारत तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। और एक 11 वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने अकेले यात्रा नहीं, उनका हमेशा ध्येय वाक्य रहता है कि मैं 140 करोड़ लोगों के साथ और सहयोग से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आज हम सब लोग इन 11 वर्षों में, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे कौशल क्षेत्र में हो, भारत ने रक्षा निर्यात हो, हर क्षेत्र में भारत ने एक ऐतिहासिक सफलता अर्ज की है। तो ये सब कुछ हुआ है नरेंद्र मोदी जी के एक कर्मशील नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जो 18 में से 24 घंटे इस राष्ट्र को अपना परिवार मानकर काम करता हो। इस सफलता के लिए देश नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो आधारशिला आदरणीय मोदी जी ने रखी है, उसको पूरा होते हुए देश देख रहा है।